आईपीएल 2020 का मैच नंबर 32 कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच शेख ज़ियाद स्टेडियम में खेला जा रहा था ये मुकाबला, जहां पर मुंबई इंडियंस की टीम ने कोलकाता नाइट राइडर को 8 विकेटों से और 19 गेंद पहले ही हरा दिया। जी हां दोस्तों, काफ़ी करारी हार का सामना करना पड़ा कोलकाता नाइट राइडर को। लेकिन आज के मैच में भी कोलकाता नाइट राइडर से जो उम्मीद की जा रही थी पिछले कुछ मुकाबलों से, वही उम्मीद एक बार फिर से कायम हुई, जहां पर कोलकाता नाइट राइडर कुछ और नए खिलाड़ियों के साथ ये मैच खेलती नजर आई। कोलकाता नाइट राइडर शायद ही एकमात्र ऐसी टीम बन चुकी है जितने भी खिलाड़ी उन्होंने खरीदे थे अब सब ने शायद एक एक मैच खेल लिया है। बाकी टीमों में देखने को मिला है कि ज़्यादा बदलाव नहीं होते, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर की टीम में बदलाव ना हो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज के मैच में सबसे बड़ा बदलाव कोलकाता नाइट राइडर में ये था कि उनका कप्तान ही बदल गया था। जी हाँ दोस्तों, अब तक कप्तानी पिछले 7 मुकाबलों में दिनेश कार्तिक ने की, तो वहीं अब जो बचे 7 मुकाबले हैं उनमें कप्तानी हमें इयोन मॉर्गन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि शायद ये पहले ही बात कंफर्म हो चुकी थी इयोन मॉर्गन दिनेश कार्तिक को लेके कि हाफ सीज़न में कप्तानी दिनेश कार्तिक करेंगे, हाफ सीज़न में कप्तानी इयोन मॉर्गन। वरना उससे पहले इयोन मॉर्गन आ सकते थे कप्तानी के लिए, लेकिन नहीं। 7 मुकाबले होने के बाद 8वें मुकाबले की बारी आई तो टीम की तरफ से बयान सामने आया कि दिनेश कार्तिक अपने बल्लेबाजी फोकस करके कप्तानी इयान मॉर्गन को सौंप रहे हैं, जो कि इंग्लैंड के टीम के कप्तान है और एक बार वर्ल्ड कप टीम भी जितवा चुके हैं। लेकिन हमें देखने को मिला किस प्रकार आज फिर से मुकाबले में टॉम बेंटन की जगह एक नया गेंदबाज खेलता नजर आया, जिस पर उम्मीद तो थी कोलकाता नाइट राइडर को, लेकिन इतनी उम्मीदों पर नहीं खरा उतर पाया। जहां पर क्रिस गेल करके एक खिलाड़ी है जिसको खिलाया गया। बात करते हैं पूरे मैच के हाल की किस प्रकार से। शुरुआत में टॉस जीता था कोलकाता नाइट राइडर ने। टॉस जीत के सबसे पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि एक तरीके से सही माना जाता है, क्योंकि यूएई में जितने भी मुकाबले हो रहे हैं उसमें 90% टीम है सबसे पहले टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला करती है, तो चांसेस भी 80% होते हैं कि जीत जाएगी। लेकिन पिछले 2 मुकाबलों से यही देखने को मिल रहा है कि दोनों टीम, जहाँ पे आरसीबी पिछला मुकाबला हारी थी, तो आज कोलकाता नाइट राइडर भी पहले बल्लेबाजी करते हुए हार गई। बता दें किस प्रकार से पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत में ओपनिंग में आज फिर से बदलाव था। जहां पिछले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर टॉम बेंटन और शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करवाई थी और राहुल त्रिपाठी को 6ठे नंबर पर भेजा था, तो आज राहुल त्रिपाठी फिर से ओपनिंग किए शुभमन गिल के साथ, लेकिन वो ओपनिंग जोड़ी कामयाब नहीं रही, क्योंकि मुंबई इंडियंस के गेंदबाज पूरी तरीके से हावी थे। कोलकाता नाइट राइडर के बल्लेबाजों पर 9 गेंदों पर 7 ही रन बना पाए थे और ट्रेंट बोल्ट का शिकार हो गए। कैच पकड़ी थी सूर्य कुमार यादव ने शानदार तरीके से। पावर प्ले में ही एक विकेट खो दिया था, लेकिन पावर प्ले में और भी विकेट खोई, जहां पर 23 गेंदों पर 21 रन खेल रहे थे शुभमन गिल। कोशिश अच्छी कर रहे थे, लेकिन इनकी पारी में सिर्फ 2 ही चौके आए थे। बॉलर राहुल चहर की गेंद पर कैच पकड़ी थी किरण पोलार्ड ने। शुभमन गिल भी चलते बने। अब टीम पर दबाव बनना शुरू हो गया था, क्योंकि 2 मेन बल्लेबाज आउट हो गए थे। इस मुकाबले में भी सुनील नारायण नहीं खेल रहे थे, जो कोलकाता नाइट राइडर को लगभग मैच जिताते हैं। नीतीश राणा जब बल्लेबाजी करने के लिए आए तो काफ़ी दबाव में थे, क्योंकि 2 विकेट गिर चुका था। अब नीतीश राणा जब बल्लेबाजी के लिए आए तो 6 गेंदों पर 5 ही रन बना पाए और आज जेम्स पैटिंसन की जगह बॉलर नेथन कुल्टर-नाइल मुंबई इंडियंस की तरफ से खेल रहे थे। उन्होंने अपनी पहली विकेट हासिल की सीजन की कह सकते हैं, जहां पर 6 गेंदों पर 5 ही रन बनाए। एक चौके की मदद से नीतीश राणा को भेज दिया था डगआउट की तरफ। दिनेश कार्तिक जो कि कप्तानी पारी खेलते थे, लेकिन अब आज के मैच में कप्तान नहीं थे और अपने बल्लेबाजी में फोकस करना चाहते थे। फोकस तो देखिए कैसा क्या है कि 8 गेंदों में 4 ही रन बना पाए। 50 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके ही चलते बने। क्या इन चारों भारतीय बल्लेबाजों ने सोच रखा था कि जिस विदेशी खिलाड़ी के अंडर में हम खेल रहे हैं उसमें अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे? देखकर तो आज के मुकाबले में ऐसा ही लगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस की जब बल्लेबाजों की बारी आई तो उन्होंने पूरी तरीके से धूल चटा दी कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों को। लेकिन इन चारों भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया कोलकाता नाइट राइडर पे। कोलकाता नाइट राइडर की अगर कह सकते हैं तो नींव यही 4 भारतीय बल्लेबाज हैं: राहुल त्रिपाठी, शुभमन गिल, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक। इनमें से किसी का बल्ला नहीं चला। अगर बल्ला चला तो इयोन मॉर्गन का और पैट कमिंस का। जी हाँ दोस्तों, पैट कमिंस की उस शानदार पारी की बदौलत ही टीम 148 के नुकसान पर 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई थी, वरना तो कहीं ना कहीं 110 या 120 रन पर पूरी टीम सिमट जाती। 110-20 तो हमने फिर भी ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि 60 रन पे इनकी 5 विकेट गिर गई थी। जहाँ दोस्तों 60 रन 10 ओवर तीसरी गेंद पर आंद्रे रसल, जो कि 9 गेंदों में 12 ही रन बना पाए थे, एक चौका एक छक्के की मदद से। और जो गेंदबाज हर बार मुंबई इंडियंस की तरफ से आंद्रे रसल को आउट करता है, उस गेंदबाज ने आज फिर से आंद्रे रसल को अपना शिकार बनाया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने विकेट ली और कैच पकड़ी थी पीछे विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक ने। तो यह रहा मैच का हाल। किस प्रकार से आंद्रे रसल पूरी तरीके से इस सीज़न में शांत दिखाई दिए हैं और ये शायद आने वाले कुछ और मैचेस में शांत रह सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी फॉर्म मानी होती
तो अब तक वापस आ चुकी होती। हमने देखा था किस प्रकार से कैरेबियन प्रीमियर लीग खेली गई थी, वहाँ पर भी आंद्रे रसल का बल्ला नहीं चला था। कह सकते हैं कि साल 2020 आंद्रे रसल के लिए काफ़ी बुरा साबित हो रहा है, या फिर कप्तानी जिसके अंडर में खेल रहे हैं वहाँ पर काफ़ी दबाव महसूस कर रहे हैं आंद्रे रसल। उसके बाद देखने को मिला इयोन मॉर्गन जो आज के मैच में कप्तानी कर रहे थे, वो बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तो काफ़ी दबाव में थे। शुरुआत में 3-4 विकेट गिर चुके थे और एकदम पूरी तरीके से अंडर प्रेशर होकर खेले। शुरुआत में 20 गेंदों में 20 रन, यानी कि रन बॉल की तरह मैच खेल रहे थे, जहाँ पर 10 गेंदों में 10 रन, 20 गेंदों में 20 रन, 25 गेंदों में 25 रन, ऐसे तरीके से गेंद खेल रहे थे। लेकिन जब आखिरी कुछ ओवर आए तो दूसरे छोर पर खड़े पैट कमिंस, एक बल्लेबाज के तौर पे नहीं बल्कि एक गेंदबाज के तौर पे 15.5 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर ने इन्हें खरीदा था। लेकिन इनकी तरफ से इस मुकाबले में एक भी विकेट नहीं देखने को मिली। लेकिन आज इन्होंने अपने करियर की पहली एक अर्धशतकीय पारी खेली। जी हाँ दोस्तों, 36 गेंदों में 53 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके 2 छक्के शामिल थे। इयोन मॉर्गन और पैट कमिंस की इसी 60-70 रन की पार्टनरशिप की बदौलत ही टीम का स्कोर 148 पे 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना पाई। मुंबई इंडियंस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर के पास भी गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है, जिसमें क्रिस गेन खेल रहे थे, आज पैट कमिंस थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, आंद्रे रसल जो कि एक अतिरिक्त गेंदबाज के रूप में खेलते हैं, वरुण चक्रवर्ती, शिवम मावी भी आज के मुकाबले में खेल रहे थे। लेकिन ऐसे में अब बारी थी उन बल्लेबाजों की जो हमेशा ही ओपनिंग के तौर पे जोड़ी सुपर हिट साबित होती है। तो आज के मुकाबले में भी वही जोड़ी सुपर हिट साबित हुई। टीम को चाहिए था 7.5 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाने से रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन इनकी शुरुआत देखिए कि 10 रन प्लस से प्रति ओवर ये रन बनाते आए। 36 गेंदों में 35 रन की रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली। भले से स्ट्राइक रेट 97 का हो, लेकिन इन्होंने कप्तानी पारी इसलिए खेली क्योंकि दूसरे छोर पर क्विंटन डिकॉक बड़ी ही तेज़ी से रन बना रहे थे, जिसकी बदौलत सिर्फ रोहित शर्मा को स्ट्राइक रोटेट करके क्विंटन डिकॉक को सामने लाना था और वो कोलकाता नाइट राइडर के गेंदबाजों की सही धुलाई कर रहे थे। कह सकते हैं कि इन्होंने एक विनिंग पारी खेली, क्योंकि ये अंत तक नाबाद रहे क्विंटन डिकॉक, और इन्होंने मैच जितवाया अपने ही अकेले दम पर। कि किस प्रकार से रोहित शर्मा ने 36 गेंदों में 35 रन बना पाए, लेकिन दूसरे छोर पर क्विंटन डिकॉक जो अंत तक टिके रहे और 44 गेंदों में 78 रन की पारी 170 के स्ट्राइक रेट से खेली। 9 चौके इनकी पारी में शामिल थे और 3 छक्के जो शानदार ही थे वो तो शामिल ही थे। सूर्य कुमार यादव आए थे जब रोहित शर्मा की पहली विकेट गिरी थी, बॉलर शिवम मावी ने ली थी, कैच पकड़ी थी पीछे खड़े विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने। अब सूर्य कुमार यादव की बारी थी कि इस पारी का अंत ऐसे करे कि टीम 5 ओवर पहले ही मैच जीत जाए आसानी से, जो कि आसान लग रहा था उस वक्त में। लेकिन 10 गेंदें खाली करते हुए 10 गेंदों में 10 रन बना पाए और एक चौका ही लगा पाए अपनी पारी में। 100 के स्ट्राइक रेट से सूर्य कुमार यादव चलते बने। उसके बाद हार्दिक पांड्या जब आए तो इनके बल्ले से रन आए और इन्होंने विनिंग शॉट मार के टीम को जिता दिया। 11 गेंदों में 21 रन की पारी हार्दिक पांड्या ने खेली। 3 चौके 1 छक्के की मदद से, एक तो इन्होंने शानदार छक्का लगाया था। लेकिन क्विंटन डिकॉक की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जब क्विंटन डिकॉक चलते हैं तो अकेले ही मैच जिता देते हैं, लेकिन जब नहीं चलते तो 10, 11 या 3-4 रन पे ही आउट होकर चले जाते हैं। इसलिए रोहित शर्मा इन पर पूरा भरोसा जताते हैं और अभी तक इनकी जगह क्रिस लिन को नहीं खिलाया है। यानी कि क्रिस लिन को खरीदा तो 2-3 करोड़ रुपए में, लेकिन अभी तक खिलाया नहीं है। क्या उनको बाद के लिए बचाया हुआ है? लेकिन क्विंटन डिकॉक की पारी को देखते हुए लगता नहीं है कि अब रोहित शर्मा किसी और बल्लेबाजों पर भरोसे जताएंगे। इन्होंने जेम्स पैटिंसन की जगह कोल्टर नाइन को आज इसलिए खिलाया क्योंकि उनकी थोड़ी बहुत इंजरी को लेकर खबरें सामने आई थी। इसी वजह से आज जेम्स पैटिंसन नहीं खेले और उनकी जगह कोल्टर नाइन खेले भी तो वो अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। यही खासियत है मुंबई इंडियंस की कि बिना बदलाव के टीम खेलना पसंद करती है। अगर बाई चांस कोई बदलाव करना पड़ गया तो फिर तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसे में बात करें सबसे अच्छी गेंदबाजी की कि किसने करी मुंबई इंडियंस की तरफ, तो राहुल चहर 4 ओवर में 18 रन देते 2 विकेट हासिल की। बात करें कोलकाता नाइट राइडर के सबसे अच्छे गेंदबाज की कि सबसे ज़्यादा विकेट किसने हासिल की, तो वो थे वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने 4 ओवर में 23 रन देके 1 विकेट ली। तो दूसरी तरफ शिवम मावी ने सबसे पहला ब्रेक थ्रू दिलाया था, क्योंकि 3 ओवर में 24 रन देते हुए 1 विकेट इन्होंने हासिल की। ये है पूरा मैच का हाल। कोई भी रोमांचक मूवमेंट इसमें नहीं देखने को मिला। आंद्रे रसल से उम्मीद है, लेकिन आंद्रे रसल से उम्मीद खड़े नहीं उतर पाए। मूवमेंट कह सकते हैं किस प्रकार से पैट कमिंस की वो यादगार पारी रहेगी उनके लिए। भले से ही टीम को मैच न जिता सकी हो, लेकिन इन्होंने एक उम्मीद जगा दी है कि अगर कोई बल्लेबाज नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं अंत करने के लिए पैट कमिंस काफ़ी है। जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोफ्रा आर्चर भूमिका निभाते हैं, कुछ इस तरीके से अब पैट कमिंस को भी निभानी होगी और गेंदबाजी में भी कमाल करना होगा। 19 गेंद पहले 8 विकेटों से मुकाबला जीत लिया, जहां पर मुंबई इंडियंस ने, बात करें पॉइंट्स टेबल की कौन किस नंबर पर आया इसी जीत और इसी हार के साथ, मुंबई इंडियंस इसी जीत के साथ पहले नंबर पर आ गई है, क्योंकि 8 में से 6 मैच जीत चुकी है, 2 मैच हारी है। 12 अंकों के साथ नंबर 1 पे है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम 8 में से 2 मुकाबले वो भी हारी है, 6 जीती है, लेकिन इनका नेट रन रेट मुंबई इंडियंस के मुकाबले में थोड़ा कम है, इसलिए वो दूसरे नंबर पे है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम 8 में से 5 ही मुकाबले जीत पाई है और 3 हारी है। इनका
पॉइंट्स में 10 है, इसी वजह से तीसरे नंबर पे है। कोलकाता नाइट राइडर इसी हार के साथ चौथे नंबर पे बरकरार है। इसमें 8 में से 4 मुकाबले जीती है। नेट रन रेट इनका माइनस में गिर चुका है क्योंकि काफ़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। 8 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे है। सनराइजर्स हैदराबाद 8 में से 3 मैच जीतकर 5 हार कर प्लस में इनका नेट रन रेट है, जो इनको अंत में फ़ायदा दे सकता है प्लेऑफ्स की लिस्ट में आने के लिए। 6 अंकों के साथ हैदराबाद 5वें नंबर पे है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम भी 6ठे नंबर पे है। 5 मैच ये भी हारी है, 3 मुकाबला जीती है 6 अंकों के साथ। इनका नेट रन रेट माइनस में है। इनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी और अब ज़्यादा रनों से जीत हासिल करनी पड़ेगी या ज़्यादा विकेटों से जीत हासिल करनी पड़ेगी। राजस्थान रॉयल्स 7वें नंबर पे है। इनके भी वही हाल है, जहां पर 8 में से 3 मुकाबला ये भी जीते हैं, 5 ये हारे हैं। इनका नेट रन रेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। अगर इनको जीतना है तो हर मुकाबले अच्छे रनों से जीतना होगा और 6 अंकों के साथ ये 7वें नंबर बरकरार है, लेकिन ऊपर करेंगे कोशिश आने के अगले मुकाबलों में। 8वें नंबर पे किंग्स 11 पंजाब की टीम, जो कि पिछला मुकाबला जीती थी। यूनिवर्स बॉस की बेहतरीन वापसी हुई, यानी क्रिस गेल की वापसी हो चुकी है। तो 8 में से 2 मुकाबला जीतकर 6 मुकाबले अभी तक हार चुकी है, और जो शायद अपने आप को अब कोस भी रही होगी क्योंकि उन्होंने शुरुआत से क्रिस गेल को नहीं खिलाया, उनको नज़रअंदाज किया। लेकिन क्रिस गेल ने अपना पहला ही मैच खेलते हुए साबित कर दिया कि क्यों उनको यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। अब किंग्स 11 पंजाब की टीम अपने बचे कुछ मुकाबले जीतने की कोशिश करेगी और प्ले ऑफ्स की लिस्ट में अपना नाम बरकरार रखना चाहेगी। तो यह है दोस्तों मैच का हाल और पॉइंट टेबल का हाल कि किस प्रकार से ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आए। बस मुंबई इंडियंस पहले नंबर पर आ गई है, वो उनके लिए कामयाबी वाली बात है। लेकिन अगला जो मुकाबला होगा वो काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि अब होना है डबल हेडर मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, बात करें किस प्रकार से अब एक दिन में 2-2 मुकाबले देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह है वीकेंड का टाइम, जहाँ शनिवार सैटरडे हमें 8 टीम मुकाबला करती नजर आएंगी। जहाँ कुछ टीमों का मुकाबला अपने समय पर होगा, लेकिन कुछ टीमों का मुकाबला कुछ अलग ही टाइमिंग पर होगा। जहाँ आपको जानकारी दे दें कि किस प्रकार से कल दिन में आपको एक मुकाबला देखने को मिलेगा, जो होगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच। ये दोनों ही टीम काफ़ी घमासान तरीके से, इनकी ओपनिंग जोड़ी भी अच्छी है। मिडिल ऑर्डर में मजबूती पाने के लिए बेन स्टोक की वापसी हो गई राजस्थान रॉयल्स में, तो दूसरी तरफ से क्रिस मॉरिस का भी अब कमाल देखने को मिल रहा है। यानी दोनों टीमें काफ़ी खतरनाक मोड़ पे हैं। अब 34वें नंबर की मैच की बात करें तो वो शाम को मुकाबला होगा सबसे युवा कप्तान दिल्ली कैपिटल्स के श्रेयस अय्यर के सामने होंगे सबसे एक्सपीरियंस कप्तान अब तक के आईपीएल के सीजन के धोनी। यानी चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच अगला मुकाबला होना है शाम 7:30 बजे, और दिन वाला मुकाबला आपको लाइव देखने को मिलेगा 3:30 बजे। अगर आप मुकाबला मिस कर देंगे तो हम आपको पूरी हाईलाइट्स बता देंगे उस मुकाबले की, क्या कुछ खास आपको मुकाबले में देखने को मिला, और चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की हाईलाइट्स के साथ भी इतने समय ही आपके साथ पेश होंगे। तो कल के मुकाबले की हाईलाइट्स के लिए अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स। तुमसे दीपक की रिपोर्ट।